हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। यस, द टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, द मैकेनिज्म बाय विच सेक्स इज इस्टैब्लिश्ड इज टर्म एज सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब ये वो मैकेनिज्म है जिससे कि बंदे का सेक्स डिटरमाइन होता है कि वो मेल है कि वो फीमेल है। यस, जिस मैकेनिज्म से ऑर्गेनिज्म का मेल और फीमेल फिनोटाइप डिस्टिंग्विश होता है, इस्टेब्लिश होता है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज अ सेक्स डिटरमिनेशन। इस बच्चों पर यह बात उन ऑर्गेनिज्म पे लागू होंगी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, बट उनमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें मेल और फीमेल वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर बाइसेक्सुअल, या तो वो बाइसेक्सुअल है या फिर हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस। ये तीनों बातें बोल सकते हैं हम लोग। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में है, या मेल गमेट और फीमेल गमेट एक ही बॉडी में अगर बनते हैं तो दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस। यस, तो प्लांट्स में तो ये बात है, इवन कुछ लोअर एनिमल्स में भी ये बात है। पर ज़्यादातर एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। ज़्यादातर और एनिमल्स कैसे है? यूनिसेक्सुअल या डायोशियस। मतलब मेल और फीमेल वाली बात है। तो दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अब इस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मतलब मेल है या फीमेल है, इसके लिए कौन सी बातें रिस्पॉन्सिबल है? यस, तो अगर आप 10th पढ़े हैं और उसमें भी अगर CBSE है तो वहां पर भी ये टॉपिक दिया हुआ है 10th में, और बोला है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन occurred by environmental condition. Yes, environmental factor, physical factors जैसे कि टेम्परेचर वगैरह। पर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ध्यान दो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, मतलब ये मेल होगा कि फीमेल होगा, वो डिसाइड करते हैं क्रोमोसोम। ध्यान दो इस बात को, वो डिसाइड करते हैं क्रोमोसोम, बराबर। तो क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो क्रोमोसोम का एक तो टाइप या तो फिर नंबर, क्योंकि नंबर वाला एग्जांपल भी है हनी बीज का, डिप्लॉयड में फीमेल, हप्लॉयड में मेल। यस, तो टाइप मतलब XX है कि XY है। XX है तो पता है ह्यूमन बीइंग में फीमेल होती है, और XY है तो मेल है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हमको जो एग्जांपल्स है वो क्रोमोसोम वाले ही है। बट उससे पहले हमको कुछ हेनकिन साहब के बारे में जानना है, बराबर। उससे पहले हमको हेनकिन साहब के बारे में जानना है, बराबर, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। ऑब्वियसली थे ही होंगे, अभी तो नहीं होंगे, वो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। यस, तो उन्होंने 1891 में एक स्क्वैश बग, एक कीड़ा है स्क्वैश बग, जिसका नाम है एनासा ट्रिस्टिस। इसमें उन्होंने उसके जो मेल बग है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑब्जर्व किया। यस, स्क्वैश बग के मेल में, ध्यान दो बच्चों, मेल में किसको ऑब्जर्व किया उन्होंने? स्पर्मेटोजेनेसिस को। Spermatogenesis, and you know what is spermatogenesis? Formation of sperm. Yes, बराबर। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एनासा ट्रिस्टिस है, इसमें जो फीमेल होती है, मतलब आज हमको पता है जो फीमेल होती है वो XX कंडीशन में होती है, मैं सिर्फ उसके सेक्स क्रोमोसोम ले रहा हूं, और जो मेल होता है वो XO कंडीशन में होता है। ये XO मतलब यहाँ पे ना X है ना कुछ है, खाली जगह है, ये खाली जगह।
और आपको तो पता है कि मतलब एक फीमेल यहाँ पर पेयर्ड कंडीशन में और मेल यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम के मामले में अनपेयर्ड है, मतलब एक क्रोमोसोम यहाँ पे कम है। तो आपको तो पता है इप्लॉइडी पता है, इप्लॉइडी में एन इप्लॉइडी पता है, एन इप्लॉइडी में हाइपोप्लॉइडी पता है, और एक कम है तो मोनोसोमी होता है, ये भी पता है। यस, हाँ, तो ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल है। तो बस इस बात को दिमाग में रखो, क्योंकि देखो उन्होंने जब इस स्क्वैश बग के मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को जब ऑब्जर्व किया तो उनको 50% स्पर्म में कुछ अनपेयर्ड क्रोमोसोम के साथ कुछ एक चीज ऑब्जर्व हुई, अनपेयर्ड क्रोमोसोम, तो ऑटोसोम भी है। यस, और 50% स्पर्म के साथ अगेन अनपेयर्ड ऑटोसोम तो है। अब वहां पे ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम वाली बात अभी आने को थी, पर उनको इन 50% में कोई एक स्ट्रक्चर दिखा जो कि एक 50% में नहीं मिला। तो जिस 50% में जो चीज उनको दिखी उसको उन्होंने एक्स बॉडी ये नाम दिया, बराबर। मतलब वो उनका कहना ये है कि इस मेल के स्पर्म में 50% में वो एक्स बॉडी है, 50% में वो एक्स बॉडी नहीं है। तो सीधी सी बात है ना, अगर वो ऐसी कंडीशन में है तो आधी स्पर्म एक्स वाली रहेंगे, आधी स्पर्म में रहेंगे ही नहीं, वो गलत कौन सा है, ठीक है। और बाद में हेनकिन साहब की जो एक्स बॉडी है, बाद में हेनकिन साहब की जो एक्स बॉडी है वो एक्स क्रोमोसोम के नाम से जाने लगी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो हेनकिन साहब की जो एक्स बॉडी है वो अब क्या है, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्स क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी चालू हुई, ये बताने का मतलब है बस, ठीक है। और हमको ये एक चीज़ भी समझ में आई, यहाँ से बुक में नहीं दिया है पर थोड़ा सा स्टडी करने के बाद में ये सब बातें पता चल जाती है। अब मैंने तो आपको बता दी, ठीक है। तो ये था अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, ये था अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम लोगों को 3 ऑर्गेनिजम्स का सेक्स डिटर्मिनेशन दिया हुआ है। अब हम लोगों को 3 ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, और उसमें से एक है ह्यूमन, एक है बर्ड, और एक है हनी बी। तो उसमें से पहले आते हैं ह्यूमंस की तरफ में। यस, पहले ह्यूमंस का सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं। यस, बराबर। तो ह्यूमंस में आपको पता है कि ह्यूमंस हैविंग 23 पेयर्स नहीं, सिर्फ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सर ये बात तो बचपन से हो गई सर, अब क्या पका रहे हो सर इसी बात पे। फिर भी सुनो, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें से 22 पेयर जो है वो क्या है, ऑटोसोम, जो कि मेल फीमेल में कॉमन है, और जो एक पेयर है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम की, बराबर, सेक्स क्रोमोसोम की, ठीक है। तो उसमें से ह्यूमन बीइंग के पास सेक्स क्रोमोसोम कितने टाइप के हैं सर, एक्स और वाई टाइप के, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में जो फीमेल है उसमें 22 पेयर के साथ एक्स वाली कंडीशन है, 22 ऑटोसोम के साथ एक्स वाली कंडीशन है। यस, बराबर। और मेल की जो कंडीशन है, यस, 22 पेयर, वो 22 पेयर मतलब मैं ऑटोसोम की बात कर रहा हूं जो कि मेल फीमेल कॉमन है, एक्स वाई वाली कंडीशन है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ह्यूमन फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम वाली जो कंडीशन है वो होमोमॉर्फिक है। सेक्स क्रोमोसोम वाली कंडीशन कैसी है, होमोमॉर्फिक है। और ह्यूमन मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम की जो पेयर है वो हेटेरोमॉर्फिक है, हेटेरोमॉर्फिक है। यस, होमोमॉर्फिक क्योंकि दोनों एक्स है, हेटेरोमॉर्फिक दोनों एक्स है सेक्स क्रोमोसोम के लिए, ठीक है। यस, तो अब अगर मैं फीमेल के गमेट फॉर्मेशन की बात करूं तो फीमेल के ऑलवेज गमेट ऐसे ही हो गए, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। पर आपको पता है कि रिप्रोडक्शन हमने देखा है कि फीमेल एक समय पे एक ही एक बनाती, पर बनाएंगी भी तो इसी पॉसिबिलिटी का बनाएंगी। यस, इसलिए फिर ह्यूमन फीमेल कैसी हो गई,
गैमेटिक, यस। और ह्यूमन मेल में जो स्पर्म की जो पॉसिबिलिटी वो ये है 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। 50% उसकी ऐसी स्पर्म रहेंगी, 50% उसकी ऐसी स्पर्म रहेंगी, यस। मतलब जो मेल है वो दो टाइप की स्पर्म बना रहा है, मतलब कैसा है वो, हेटेरोगैमेटिक। कैसा है वो, हेटेरोगैमेटिक, यस। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो रही है कि स्पर्म डिसाइड करेगी कि कॉम्बिनेशन XX होगा कि XY होगा, क्योंकि फीमेल तो X वाली कंडीशन रख रही है, X वाली स्पर्म आएंगी तो XX कंडीशन, जिससे कि क्या होंगी फीमेल, और Y वाली स्पर्म आएंगी तो कंडीशन क्या होंगी, दैट इज XY, जिससे कि क्या होगा मेल, यस। तो फिर मेल और फीमेल होने के चांसेस कितने हैं सर, 50-50, दैट मीन्स 1:1, क्योंकि 50% X वाली स्पर्म के भी आने के चांसेस है और 50% Y वाले के स्पर्म के भी चांसेस है। इसलिए यहाँ पे हम फीमेल को ब्लेम ही नहीं कर सकते कि वो मेल चाइल्ड के लिए या फीमेल चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फीमेल तो एक ही टाइप का एक ही टाइप का गमेट बनाती है, वो X वाला। मेल बनाता है दो टाइप के गमेट, यस, X और Y वाला, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना, इसलिए हम फीमेल को ब्लेम नहीं कर सकते अगर किसी कपल को सिर्फ लड़कियां हो रही है तो, यस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो मेल है, क्योंकि मेल दो टाइप के स्पर्म बना रहा है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट ह्यूमन। अगला है बर्ड्स का, अगला है बर्ड्स का, ठीक है। अब बर्ड्स में जो है ना, जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है Z और W, Z और W, यस। तो उसमें जो फीमेल है, ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पे मजेदार बात क्या है, बिल्कुल ह्यूमन का कॉन्वर्स है। यहाँ पे, यहाँ जो फीमेल है ना वो हेटेरोगैमेटिक है, फीमेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक है, और जो मेल है वो होमोगैमेटिक है। मतलब मेल एक ही टाइप की स्पर्म बना रहा है, बल्कि फीमेल जो है वो दो टाइप के एग बना रही है, यस। तो जिस टाइप का एग फ्यूज होगा उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन होगा, यस। इसके आगे बोलने की मेरे को शायद जरूरत नहीं है, यहां से समझ में आ जाता है, क्योंकि ये जो कंडीशन है होमोमॉर्फिक और होमोगैमेटिक, और ये हो गई दैट इज हेट्रोमॉर्फिक और हेट्रोगैमेटिक कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे बर्ड्स के केस में जो है फीमेल डिसाइड कर रही है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा, फीमेल के, क्योंकि फीमेल दो टाइप के एग बना रही है बर्ड्स के केस में। अगला केस है हनी बी का, ये तो और भी मजेदार है, यस। हनी बी, हनी बीज में जो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन जो है क्रोमोसोम का, सबसे पहले तो हनी बीज की जो डिप्लॉयड कंडीशन है वो कितने क्रोमोसोम की वो जान लेते हैं। तो हनी बीज की जो डिप्लॉयड कंडीशन है वो है 32 क्रोमोसोम की, दैट मीन्स 16 पेयर की, ठीक है। ये बात समझ लो, ठीक है। हनी बीज में जो क्रोमोसोम की जो डिप्लॉयड कंडीशन वो कितनी है, 32 क्रोमोसोम की, दैट मीन्स 16 पेयर की, यस। और हनी बीज में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो तरीका है वो है हैप्लो, ध्यान दो बच्चों, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप है, यस, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि सर वहां पर जो फीमेल है, ध्यान दो आप, वहां पर जो फीमेल है वो डिप्लॉइड है और जो मेल है वो हैप्लॉइड है। तो मेल सिर्फ मेल माइटोसिस से स्पर्म बनाएगा, मेल जो माइटोसिस से स्पर्म बनाएंगे, और जो फीमेल है वो मियोसिस से गमेट एग बनाएंगी, यस। और जो एग फ्यूज होगा उससे कंडीशन होंगी डिप्लॉइड, जिससे अगेन क्या होगा फीमेल, और जो एग फ्यूज नहीं होगा उससे बनेगा हैप्लॉइड मेल, इससे क्या बनेगा मेल, और इससे क्या बनेगी फीमेल, ठीक है। अब आपको यह भी पता है कि हनी बीज में मेल को ड्रोन्स बोलते हैं और
फीमेल जो है उस छाते में दो टाइप की है, एक मेन जो फर्टाइल फीमेल है। अब ये जो डिप्लॉयड जाइगोट जो बना है, अगर ये रॉयल जेली पे फिट करेगा इसका लार्वा तो बनेगा वहाँ की अगली क्वीन, और अगर गरीबी में जिएगा तो बनेगा वहाँ का वर्कर। तो जो हनी बी के छाते में 3 टाइप की बीज होती है, आपको पता है। यस, क्वीन जो कि वहाँ की डिप्लॉयड फीमेल है, जो कि फर्टाइल भी है ऐसी वाली। वर्कर भी वहाँ के डिप्लॉयड फीमेल है पर वो स्टराइल है, वो एग नहीं बनाते। और मेल जो है वो तो ड्रोन्स, दैट इज हैप्लॉइड। ठीक है, तो दैट्स अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी एंड दैट्स अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, और अगला टॉपिक है दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, बाय बाय।